मैं शकीब अयाज एडवोकेट पटना हाई कोर्ट से यहाँ पर करीब विगत 20 वर्षों से 2004 से ही प्रैक्टिस करता हूँ। अभी आप इस बिहार स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन 2023 जो हो रहा है, जिसकी वोटिंग आज पड़ रही है, मतदान हो रहा है पूरे बिहार के 158 बूथों पर, उसकी रिपोर्टिंग के बारे में और ये सब तो बता ही रहे। पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दें कि बिहार स्टेट बार काउंसिल है क्या, इसके कितने मेंबर होते हैं, इनका फंक्शन और काम क्या है। तो बिहार स्टेट बार काउंसिल एक स्टेटूटरी बॉडी है और ये एक्ट द्वारा बना हुआ है, जिसके 26 मेंबर होते हैं। 25 मेंबर पूरे बिहार के वकील द्वारा चुन के आते हैं, जो इसका आज चुनाव हो रहा है, और एक मेंबर जो होते हैं एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता बिहार जो होते हैं, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। कुल इसके 26 मेंबर होते हैं बिहार स्टेट बार काउंसिल के, और इनकी एक काउंसिल होती है। इसके बाद ये लोग 26 लोग आपस में अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करते हैं। अब इसके काम के बारे में मेनली इसका काम है बिहार स्टेट बार काउंसिल का, कि जो नए लड़के लॉ करके आते हैं एलएलबी करने के बाद, उनका एनरोलमेंट यहाँ पे करती है और उन्हें एक लाइसेंस देती है वकालत अपना शुरू करने के लिए। यहाँ से एनरोलमेंट कराने के बाद वो पूरे इंडिया में कहीं भी वकालत शुरू कर सकते हैं। और दूसरा मेन इसका काम है कि एडवोकेट मिसकंडक्ट के बारे में, प्रैक्टिस का जो उनका मिसकंडक्ट होता है, उसकी अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी भी देखभाल करता है, उसकी सुनवाई करता है, और उस वकील के खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है, या तो उसके एनरोलमेंट को सस्पेंड करना या कैंसिल करना, जो भी हो। ये मेनली इसका 2 काम होता है। इसके अलावा अभी बिहार स्टेट बार काउंसिल के बहुत से वेलफेयर के काम भी कर रही है, फलाह बहबूदी के वकीलों के उसके काम के लिए भी कर रही है। तो जिसमें होता है कि आपको सब पूरे बिहार में जो भी अदालतें हैं, अनुमंडल हो या जिला अदालतें हों, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था पूरी बुनियादी सुविधाओं के साथ, जैसे कि टॉयलेट हो गया, पीने का पानी हो गया, कॉमन रूम हो गया, इंटरनेट फैसिलिटी, ई लाइब्रेरी वगैरह सबका ये सब का करता है। लेकिन और इसके अलावा आपको मेडिकल, अगर कोई वकील बीमार पड़ता है तो वो अपना इलाज कराता है, बिल जमा करता है, तो उसका भी रिम्बर्समेंट होता है, यहाँ पर से उसका भुगतान होता है। कोई डेथ कर जाते हैं वकील, तो वो उसके मेंबर होते हैं, तो वेलफेयर कमेटी से उनको पैसा मिलता है, जिसकी अभी 5 से 7 लाख रुपए है। और अब हम चुनाव पे आ रहे हैं कि जिसका आज मतदान हो रहा है, इसमें 25 मेंबर चुने जाएंगे। पूरे बिहार के वकील आज वोटिंग करके चुन रहे हैं, जिसकी काउंटिंग 27 दिसंबर से शुरू होगी, जो करीब 1.5-2 महीना चलता है। थोड़ा सा जटिल होता है इसका काउंटिंग। और पहले जो 25 मेंबर हैं पुराने, वो लोग करीब 30-40 वर्षों से एक ही लोग चुन के आ रहे हैं, 5-10 लोग, वही लोग अपना इस चीज़ को कब्जा किए हुए हैं, समझिए एक तरह से। और इसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है वकीलों के हित के लिए, या वकीलों के जो भलाई के लिए जो भी काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने भी इस बार चुनाव लड़ने का है, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम मुद्दे पे ही चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि आपको मेडिकल क्लेम है, मेडिकल क्लेम में बहुत सारे डिसीजेस जो हैं उसमें नहीं है, तो उनका भुगतान नहीं हो पाता है, मिलता नहीं और देरी होता है। और दूसरा होता है डेथ क्लेम का। अगर एक वकील इंतकाल कर गए, बेचारे डेथ कर गए, तो उनको उनका भुगतान करने में, डेथ क्लेम मिलने में 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। कोई अगर डेथ किया है तो उसको तुरंत मिलना चाहिए, महीना 2 महीना में हो जाए कि उसके परिवार को एक सहायता हो सके। और उसका अमाउंट भी कम है, 5 से 7 लाख है। तो ये है कि हम इसको अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम जीत के आते हैं तो हम ये काम करेंगे कि डेथ क्लेम को कम से कम 20-25 लाख रुपए एक वकील को मिले, परिवार को मिले उसके, कि उसकी कुछ सहायता हो सके। मेडिकल क्लेम में भी है कि बहुत से डिसीजेज आ गए हैं नए, और उनको भी जोड़ने के लिए, और इसका ससमय भुगतान हो, एक निश्चित सीमा के अंदर भुगतान हो। दूसरा होता है कि स्टेट बार काउंसिल का जो इनकम है वो मेनली एनरोलमेंट से होता है, ये बात सही है, और वेलफेयर स्टैम्प से जो भी उसका कमीशन आता हुआ है वो आता है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे काम, जैसे गवर्नमेंट से इन्होंने बजट का प्रोविज़न कराना, कि बजट में ही हम गवर्नमेंट से कुछ करोड़ रुपए निकलवा सके, वहाँ से गवर्नमेंट से बात करके, ये सब काम पे नहीं हो रहा है। और एनरोलमेंट फीस इन्होंने बेतहाशा बढ़ा दिया है। अभी आजकल एक नया लड़का जो एलएलबी करके वकालत में अपना एनरोलमेंट कराने आता है बार काउंसिल में, उसको आज 35,000 रुपये लग रहा है। तो एक गरीब गाँव घर का, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, वो कैसे कराएगा? 35,000 रुपये उसमें एनरोलमेंट में लग रहा है। तो हमें कि बिहार काउंसिल का जो एनवायरमेंट का फीस है, इसको कम कराना, जितना कम हो सके। दिल्ली वगैरह में बहुत कम है, 5,000-10,000 रुपये हर स्टेट में बहुत सा। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ 35,000 क्यों ले रहे हैं? ये चीज़ है, तो इसको कम कराना। और एक होता है कि एनरोलमेंट देने के बाद, एनरोलमेंट आप कर दिए और उसके बाद एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ले रहे हैं, ये कौन सा तुक है भाई? जब आपको एग्जाम ही लेना है तो एलएलबी जो कर लिया है उसका टेस्ट लीजिए, उसको एनरोलमेंट दीजिए। एनरोलमेंट देने के बाद एग्जाम क्या होता है? आप कोई नौकरी थोड़ी दे रहे हैं। तो इस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को भी खत्म कराना। एनरोलमेंट दे दिए तो एनरोलमेंट दे दिए, वो जाएगा अपना प्रैक्टिस करेगा। और दूसरी बात कि आपको मेडिकल क्लेम, डेथ क्लेम हो गया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वकीलों के साथ भी बहुत सा न्याय हो रहा है, छोटी मोटी बात इसके, तो उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बहुत से स्टेट्स में लागू भी हो गया है, यहाँ भी पारित करवा के उसको लागू करवाना, ये मेरा मुद्दा है। आपको बैठने की व्यवस्था हर जगह, मैं पूरे बिहार में अभी भ्रमण किया है,
तो वहाँ पे मैंने देखा कि अभी भी लोग झुग्गी झोपड़ी में बाहर में बैठे रहते हैं, बरसात है, पानी बरस रहा है, धूप कड़ी धूप में भी उनको काम करने में दिक्कत होती है। क्लाइंट आता है, उसको दिक्कत है, और ख़ासकर महिला क्लाइंट और महिला वकीलों को भी दिक्कत है कि टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। तो इन सब मुद्दों पे हम कह रहे हैं कि सब जगह एक अच्छी बिल्डिंग हो, पूरा जो भी बुनियादी सुविधाएँ होती हैं उससे लैस होना चाहिए, ई-लाइब्रेरी अपना भी एक तरह से ऑनोरेरियम या कहिए इसको एक स्टाइपेंड टाइप का, कि जो नया लड़का ज्वाइन कर रहा है उसको कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल तक उसकी एक हर महीने मदद हो जाए, जो भी हो 5,000 7,000 जो भी, कि जो नए लड़के आए तो उनको भी इसमें इंटरेस्ट प्रोफेशन में जागे और वो इसमें टिक सके। बहुत से लोग आते हैं, बेचारे को इनकम नहीं होता है नया नया, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको 3 साल 5 साल एक मदद हो जाए, तो वो स्टाइपेंड का भी हम कोशिश करेंगे कि जो नए लड़के एनरोलमेंट कराते हैं उनको 3 साल से 5 साल तक कुछ ऑनरोरियम मिले यहाँ से, तो जिससे वो उसमें प्रोफेशन में आगे आ सकें। और आगे यही की सब आपके आगे की योजना क्या है? अगर इस तरह का कुछ भी कोई मान आपको मिल जाता है तो आप आगे आगे एडवोकेट्स की के योजना वेलफेयर के लिए उसमें है कि जो डेथ क्लेम है उसको बढ़वाना, कम से कम 20-25 लाख रुपए हो जाए और उसको एक समय सीमा के अंदर भुगतान कराना। मेडिकल क्लेम के लिए जो है, जो आपने इलाज करा लिया, बिल जमा कर दिया, उसके भी हफ्ते 2 हफ्ते में उसका भी ससमय भुगतान होना चाहिए। और बहुत से डिसीज जो आए हैं उसको ऐड कराना, बहुत से डिजीज उसमें अभी नहीं है, ये हो गया। और एक गवर्नमेंट से बजट में प्रोविजन कराना, गवर्नमेंट से बात करके उसको मिल के बैठ के करेंगे कि उसमें बिहार स्टेट बार काउंसिल को बजट में ही कुछ प्रोविजन किया जाए, कुछ करोड़ रुपए हजार जो भी हो वहां से मिल जाए।